नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। छायावाद से प्रश्न है ये, और सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, PYQ सीरीज। छायावाद से हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। और ये प्रश्न GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी। अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचनाकार हैं वो पंत जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, सुकुच्छवास, कामायनी। निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं अनामिका, परिमल, सरोजस्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रसवंती। तो ये सभी रचनाएं हैं इन कवियों की। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य में इनमें से कौन है? जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं उन्होंने किस काव्य की रचना की है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी और मिलन। और ये प्रश्न यूपी TGT परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, हम विस्पाई जन्म के। जो रचना है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। दी गई रचनाओं के साथ उनके रचनाकारों को दिया गया है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और शिवमंगल सिंह सुमन हैं वो छायावाद के कवि नहीं हैं। छायावाद की ये तीनों कवि छायावाद के हैं और ये वाले कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं वो छायावाद के नहीं हैं। और ये प्रश्न यूपी TGT परीक्षा 2016 का प्रश्न है। दिए गए कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं बल्कि ये प्रगतिवादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के बृहत्त्रयी के कवि हैं। इन्हें क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा। और ये प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, यूपी TGT 2016, यूपी PGT 2011 का प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत तथा महादेवी में से एक हैं। तथा छायावाद की लघुत्रयी में कौन आती है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी या सरस्वती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सतपर्णा। और जो सतपर्णा रचना है इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं और मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। और ये प्रश्न यूपी TGT 2016 का प्रश्न है। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन
पंत को कहा जाता है? कवि हैं, इनके उपनाम दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद को कलाधर और झारखंडी कहा जाता है। निराला को निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगट सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल। और सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, राजकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्धि, गोसाई दत्त पंत तो इनका मूल नाम है। हरिवंश राय बच्चन जनता के बीच के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने व छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है। छायावाद की अन्य परिभाषाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद के विषय में, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। और डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये तो कई बार परीक्षाओं में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, महादेवी, पंत, निराला, प्रसाद। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सभी का जो बी उत्तर है वो सही है। प्रसाद, निराला, पंत, फिर महादेवी। तो सबका जीवन काल यहाँ पर दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 और मृत्यु का समय है 1937 ईस्वी। निराला का है 1899 और 1962। पंत का है 1977। महादेवी 1907 से 1987 ईस्वी। तो सभी का जीवन क्रम दिया हुआ है। तो सबसे वरिष्ठ क्रम में प्रसाद, निराला, पंत, फिर महादेवी वर्मा आएंगे। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंधरूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन इस कविता में किया गया है और ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता से ली गई है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। यह पंक्ति निराला की कविता भिक्षुक से ली गई है। अगला प्रश्न है कि इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। यह छायावाद की विशेषता नहीं है। छायावाद की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी तथा सामंती परंपरा का विरोध, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा सौंदर्यमय प्रतीक विधान, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, प्राकृतिक चित्रण एवं रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो छायावाद की हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्यों का सही क्रम किस विकल्प में है? और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016
राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि निहार, नीरजा, सांदेगीत फिर दीपशिखा। तो निहार का प्रकाशन, नीरजा, सांदेगीत फिर अंत में दीपशिखा का प्रकाशन। और यहाँ पर उनका वर्ष भी दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुए। निहार सन 1930, नीरजा 1935, सांदेगीत 1936 और दीपशिखा का जो प्रकाशन हुआ सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न जेएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कविता को वापस कर दिया था। निराला की कविता थी जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली 1916 ईस्वी में परिमल में संग्रहित है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो सरस्वती पत्रिका प्रकाशित करवाते थे। तो निराला ने कविता भेजी उन्हें प्रकाशन के लिए, तो उनको वो कविता अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने प्रकाशन करने से उस कविता को मना कर दिया था। रावण शुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है। लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। और ये प्रश्न जेआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जाम्बवान का ये कथन है। राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन जाम्बवान का है और राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक निराला जी हैं। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज और सांदे कांकली। अगला प्रश्न है कि गिरजे का घंटा जो इनकी पहली कविता मानी जाती है, गिरजे का घंटा वो किसकी कविता है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूपी पीजीटी 2003 का प्रश्न है। पंत की, प्रसाद, निराला, रामकुमार वर्मा। और गिरजे का घंटा जो कविता है ये सुमित्रानंद पंत की कविता है और इस कविता का जो समय है सन 1916 ईस्वी है। और पंत जी की यह पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक, जिसका समय 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली, जिसका समय 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वनवेला, स्नेह निर्जर बह गया। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, वनवेला। तो ये पंक्तियां हैं ये वनवेला कविता से ली गई हैं। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में हार गया, यह काव्य पंक्तियां निराला की वनवेला कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है। वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वैभव बनारसी, श्रीनाथ सिंह। और ये प्रश्न है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, जो ये ब्रजरस पुस्तक है इसके रचनाकार राय कृष्ण दास जी हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस, ब्रजराज के जो रचनाकार हैं राय कृष्णदास हैं। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई, इसका समय है 1927 ईस्वी एवं चरखा स्रोत। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। बाह्य परिवेश और अंतःचैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न आया है 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, कि लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतःचैतन्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के
आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत जी को सोवियतलैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और हरिवंश राय बच्चन की जो काव्यधारा है वो हालावादी है। बच्चन प्रेम व मस्ती का काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल। तो ये सभी रचनाएं हैं बच्चन सिंह की रचनाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता, कर्म, संघर्ष और रहस्य। और ये प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और सही उत्तर है डी कि रहस्य सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका समय है सन 1935 ईस्वी और छायावादी कृति है। इस रचना में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के सर्गों से तो कई बार प्रश्न एक आता ही है परीक्षाओं में। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ये प्रश्न जो है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। सबसे पहले जो रचना प्रकाशित हुई उनकी वो हुई निशा निमंत्रण, जिसका समय है सन 1938 ईस्वी। मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। तो सब सर्वप्रथम रचना निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सब निशा निमंत्रण और जाल समेटा। तो सही उत्तर इसमें डी है, निशा निमंत्रण, मिलन प्रणय पत्रिका और जाल समेटा जो रचना है ये उनकी रचनाओं का समय भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? नीरजा, सांध्यगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये सभी महादेवी की कृतियां हैं। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त प्रसाद की हैं। परिमल, गीतिका, प्रबंध, तुलसीदास, ये सभी रचनाएं हैं लाला जी की हैं। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, और ये रचनाएं पंत जी की हैं। तो किसमें है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। और झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त सभी जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, कारण कुसुम, आंसू, कामायनी, तो ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी, यामा। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और सही उत्तर है सी कि ये जो पंक्तियां हैं वो कामायनी से ली गई हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता है सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति प्रसाद की कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी की कामायनी प्रसाद जी की रचना है और इसमें 15 सर्गों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक मुक्तिबोध हैं। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। यामा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है। यामा कृति पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1934, 1936, 1933। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए 1935 मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। 1936 ईस्वी में मधुबाला, 1937 में मधुकलश प्रकाशित हुई। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण की रचनाकार हैं पंत, हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। और ये प्रश्न है यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है
और सही उत्तर है निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती एवं अंगारे आदि कृतियों की रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी अंचल। अपराजिता छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। ये काव्य में नारी एवं प्रेम सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकर्ण, किरण बेला, करेल तथा लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद का समय है 1933 ईस्वी। हालावाद के प्रवर्तक का नाम हरिवंश राय बच्चन है और इनका समय है 1907 से 2003 और इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्ति पंक्ति किस काव्य कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन और मधुकलश। और ये प्रश्न जो आया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो मधुकलश रचना है उससे ली गई है। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्तियां मधुकलश काव्यकृति से ली गई हैं और ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला, ये मधुशाला और ये हरिवंश राय बच्चन की ही पंक्तियां हैं। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, और ये मधुबाला की पंक्तियां हैं। हिंदी काव्य में मांशलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और रामेश्वर शुक्ल अंचल है वो मांसलवाद के प्रवर्तक हैं। वे छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कुमकुम जो है वह बाल कृष्ण शर्मा का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह है जिसका समय 1939 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य संग्रह उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी हैं। अगला प्रश्न है कि जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर, नवीन। और यूपी टीजीटी 2003, यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं और इनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता इन्होंने लिखी है और इनकी अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता तथा समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी के क्या है? काव्य संग्रह हैं। मौर्य विजय किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न है यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का और सही मौर्य विजय जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इनकी रचनाएं हैं पाथे, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद और अंतिम आकांक्षा, नारी गोद, इनके क्या हैं? उपन्यास हैं सियाराम शरण गुप्त के। आज के सत्र में इतना ही।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।